नमस्कार दोस्तों। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव कहते हुए नरेंद्र मोदी ने आज जो भी कहा उसे शायद सारे देश ने सुन लिया होगा और लोगों ने ये भी समझ लिया होगा कि विपक्ष किस लाइन पर चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने खुद मनमोहन सिंह के एक पुरानी स्पीच का उदाहरण देते हुए कहा है कि मनमोहन सिंह, जिन्हें इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, जिनके समय में देश में इतने क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, कांग्रेसी ये कहते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक बजट पेश किया था 1992 में, उनके समय में मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि किसान को अपनी उपज कहीं भी खुले मार्केट में जाकर बेचने का अधिकार मिलना चाहिए, उसे एक बड़ा मार्केट मिलना चाहिए। क्यों वो उसी मंडी के जाल में फंसा रहे जिस जाल में वो आज तक फंसा रहा है? क्यों उसे लगे कि जो मेरे घर के सबसे नियरेस्ट मंडी है वहाँ जो भी भाव मिले उसी भाव पर मैं अपनी फसल को बेच दूँ? क्यों उसे देश के दूसरे हिस्सों में सीधे जाकर अपनी फसल को बेचने का अधिकार न दिया जाए? और आज सारा विपक्ष इस बात पर नरेंद्र मोदी को घेर रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस भाषण के जो मुख्य अंश हैं वो आपने टेलीविज़न पर देखे होंगे, बहुत लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मैं समझा हूँ उसमें नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि किसान आंदोलन अपना ख़त्म कर दें तो बातचीत के लिए सब कुछ संभव है, बात हो सकती है, आप टेबल पर आ जाएं। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि वो किसान कृषि सुधारों को लागू करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, तत्पर हैं और इसे लागू करके रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि एमएसपी का मुद्दा जो बार बार उठाया जाता है, एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। उनका कहना है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। इस पर उन्होंने कहा कि सारे देश को सोचना चाहिए, इन लोगों को जो लोग बरगला रहे हैं, ख़ासतौर से विरोधी दल, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो किसानों का अहित कर रहे हैं। बहरहाल जो भी उन्होंने कहा उसमें से खास जो चीज़ें मुझे सामने नज़र आ रही हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद, जो कि अपनी पार्टी के भीतर डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अध्यक्ष पद का चयन ठीक से नहीं होता है और जो कार्य समिति के मेंबर होते हैं CWC के कांग्रेस में, उनका चयन सही नहीं होता है, उनका चुनाव इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं होता है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको नरेंद्र मोदी ने अच्छा सबक सिखाया और G23, वो जो ग्रुप 23 लोगों का था जिन्होंने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को, उनके मामले में सोनिया गांधी और गुलाम नबी को आपस में जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने उन पर तंज भी कसा कि गुलाम नबी जी ने कई मसलों पर सरकार की प्रशंसा की, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पार्टी इसे G23 के संबंध में ना ले ले। आपको पता होगा कि जो ये ग्रुप था, इन लोगों ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था और ये G23 मशहूर हो गए हैं, कपिल सिब्बल वगैरह सब लोग इसमें थे। तो उन्हें ये लगा कि अगर गुलाम नबी आज़ाद की मजबूरी है कि उन्हें बुराई करनी ही है मेरी, और अगर वो मेरी बुराई नहीं करेंगे तो सोनिया गांधी नाराज़ हो जाएंगी, और इस बात को उन्होंने बड़े मजाकिया तरीके से लिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जवान विकट परिस्थितियों में LAC पर, चाइना बॉर्डर पर बड़ा कठिन संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे में पूरे देश को उनकी बात माननी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने चाहिए। किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा, अप्रत्यक्ष रूप से जो उन्होंने कहा वो इस तरह से कहा, उन्होंने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं लेकिन कुछ लोग आंदोलन जीवी होते हैं। देश में कहीं कुछ भी हो वहीं पहुंच जाते हैं, कभी पर्दे के पीछे, कभी फ्रंट पर। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। ये लोग खुद आंदोलन नहीं चला सकते हैं, लेकिन किसी का आंदोलन चल रहा हो तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, जो हर जगह मिलते हैं। उनका इशारा योगेंद्र यादव जैसे लोगों की तरफ था। योगेंद्र यादव, CAA का मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो या फिर किसान आंदोलन हो, हर जगह ये लोग पहुंच जाते हैं। ख़ासतौर से जो कम्युनिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्टों के बारे में नरेंद्र मोदी पहले भी इस तरह की बात कहते रहे हैं। उनका कहना है कि इन लोगों का टारगेट है कि धरना प्रदर्शन करें, माहौल को ख़राब करें और बनती हुई बात को बिगड़ने ना दें। हालांकि उन्होंने शाहीन बाग का नाम नहीं लिया, लेकिन CAA NRC के मुद्दे पर जो शाहीन बाग में हुआ था वो बहुत ही
क्या कहना चाहिए कि उसको इस किसान आंदोलन से जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने देखने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी का ये भी कहना है कि उनका जो सार था बात का, उनका ये था कि कुछ लोगों का तो काम धंधा है, वो आंदोलन ही करना जानते हैं, वो बस झंडा उठाकर चलना जानते हैं, ख़ासतौर से जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों को साथ लेकर चलें, आंदोलन जीवियों को ना लेकर चलें। उनका साफ इशारा था कि किसान आंदोलन गलत हाथों में जा रहा है। और जो 26 जनवरी का वाक़या हुआ लाल किले पर झंडा फहराने वाला, उस मुद्दे को डायरेक्ट तो नरेंद्र मोदी ने टच नहीं किया, लेकिन सिखों की जो तारीफ़ की उन्होंने, उसको उन्होंने उस प्रकरण से जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए। पंजाब का बंटवारा हुआ, 1994 के दंगे हुए, 1984 के दंगे हुए जो सिख दंगे थे, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही हुआ। इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीज़ें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख पर गर्व करता है। मैंने पंजाब की रोटी खाई है, सिख गुरुओं की परंपरा को हम मानते हैं और उनके लिए जो भाषा बोली जाती है उससे देश का भला नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ सीधा इशारा किया खालिस्तानियों की तरफ, जो खालिस्तानी इसमें घुसना चाहते हैं। इस आंदोलन की आड़ में अपने खालिस्तान की जो मुहिम है उसे दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में भी साफ हो चुका है। और जो ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट था, उसमें जो डॉक्यूमेंट उन्होंने एक डॉक्यूमेंट उन्होंने ट्वीट कर दिया था गलती से, उसके बाद तो ये खुलासा हो गया था कि खालिस्तान का जो आंदोलन अभी तक जो दफ्तरों में वहाँ बन रहा है, जो कनाडा में जहाँ इन लोगों को शेल्टर मिली हुई है राजनीतिक रसूख की वजह से, वहाँ से हिंदुस्तान में लाने की कोशिश इस किसान आंदोलन की आड़ में की जा रही है। और इस बात से नरेंद्र मोदी ने लोगों को आगाह किया। और एमएसपी के मुद्दे पर उन्होंने बड़े बोल्डली कहा। उन्होंने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को कृषि सुधारों को करना पड़ा तब उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तब लेफ्ट वाले कांग्रेस को अमेरिका का एजेंट बताते थे, आज मुझे वो गाली दे रहे हैं। और कोई भी कानून आया हो, कुछ वक्त के बाद सुधार होते ही हैं। मोदी ने अपील करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। गालियों को मेरे खाते में जाने दो, लेकिन सुधारों को होने दो। मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए, आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बात की जा रही है। किसानों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि एमएसपी है, था और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी जारी रहेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर बल दिया जा रहा है। मोदी ने कहा कि अगर अब देर कर देंगे तो किसानों को अंधकार की तरफ धकेल लेंगे। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष भी इस मामले पर बार बार यू टर्न ले रहा है। शरद पवार समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि सुधारों की बात की है। शरद पवार ने अभी भी सुधारों का विरोध नहीं किया। हमें जो अच्छा लगा वो किया, आगे भी सुधार करते रहेंगे। आज विपक्ष यू टर्न कर रहा है क्योंकि राजनीति हावी है। मनमोहन सिंह के कथन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारी सोच है कि बड़ी मार्केट को, ये मनमोहन सिंह ने कहा था कभी कि हमारी सोच है कि बड़ी मार्केट को लाने में जो अड़चनें हैं, हमारी कोशिश है कि किसान को उपज बेचने की इजाज़त हो। और मोदी ने कहा कि जो मनमोहन सिंह ने कहा वो मोदी को करना पड़ रहा है, आपको तो गर्व होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर काफ़ी तंज भी कस दिया। और मोदी ने कहा कि दूध का काम करने वाले, पशुपालन वाले, सफल का काम करने वालों के लिए पास खुली छूट है, लेकिन किसानों के पास ये छूट क्यों नहीं है कि वो अपनी फसल कहीं भी जाकर बेच सके। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त कर्ज माफ़ी की जाती है, लेकिन उससे छोटे किसान को फ़ायदा नहीं होता है। पिछली फसल बीमा योजना भी बड़े किसानों के लिए थी जो सिर्फ बैंक से लोन लेता था। यूरिया हो या कोई दूसरी योजना, पहले सभी योजनाओं का लाभ 2 हेक्टेयर से अधिक वालों किसानों को होता था। मोदी ने कहा कि 2014 के बाद हमने कई परिवर्तन किए और फसल बीमा के दायरे को बढ़ा दिया। फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। हमने करीब 1.25 करोड़ लोगों को तक किसान क्रेडिट कार्ड को पहुंचाया। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की, 10 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है और 1.25 लाख करोड़ किसानों के खाते में गया है। बंगाल में राजनीति आड़े जाती तो वहाँ ना आती तो वहाँ के लोगों को भी, किसानों को भी इसका लाभ मिलता। देखिए बंगाल का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है उसे भी मोदी ने यहाँ लपेट दिया। हमने 100% किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड पेश किया है। और उन्होंने ये कहा कि हमें तय करना होगा कि हम समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का माध्यम बनेंगे।
उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में कहा कि राजनीति और राष्ट्र नीति में हमें किसी एक को चुनना होगा। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई। जो भी बताया गया वह आंदोलन को लेकर बताया गया, लेकिन मूल बात पर चर्चा ही नहीं हुई। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने सरकार के प्रयासों की सराहना भी की, साथ ही उन्होंने सुझाव भी दिए। मोदी ने चरण सिंह के कथन को सदन में पढ़ा कि किसानों को सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन 2 बीघे से कम है। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2-4 बीघे ज़मीन है। ये कितनी भी मेहनत कर लें, अपनी ज़मीन इनकी गुजर नहीं हो सकती। मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि मौजूदा वक्त में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो 68% किसान हैं। 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। हमें अपनी योजनाओं के केंद्र में 12 करोड़ किसानों को रखना होगा। इसके अलावा मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बोले, लेकिन किसानों के मुद्दे पर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेसियों को उन्हीं से वारों से धो कर मारा वो अद्भुत था। गुलाम नबी आज़ाद चुप हो गए। कम्युनिस्टों का मुंह नहीं था कि वो किसी भी मुंह से नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकें, और लगभग 1-1.25 घंटे नरेंद्र मोदी बोले और उन्होंने सबकी क्या कहना चाहिए कि छक्के छुड़ा दिए। इस भाषण के बाद मुझे लगता है कि 2 चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं कि सरकार किसानों से बात करना चाहती है, उन्हें ये समझाना चाहती है कि ये जो बिल लाया गया है, जो किसान कानून बनाए गए हैं उनके हित में हैं, और वो ये भी उन्हें बताना चाहती है कि अपने किसान आंदोलन की आड़ में इन खालिस्तानियों को, इन कम्युनिस्टों को अपनी राजनीति मत करने लो। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।